राजा, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वेयर देयर। उसका कारण ये है कि आपकी में वो योग्यता थी, स्किल्स मतलब आपके में पोटेंशियल था। यू वेर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर, यू वेर कंफर्टेबल विथ, यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। हनी, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मुझे दूसरी चीज़ें बहुत पसंद थी। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं क्लास में हूँ और पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। तो मैं ये सोचने लगता था इस बरसते पानी को रोक के कैसे रोका जाए, डैम कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे इसलिए जाहिर सी बात थी उनके दिमाग में डैम की बात आती थी। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. Sorry. When a student lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. तो जो आर्किटेक्ट बनने की उनकी जो स्पेशलिटी थी, जो वो उनकी खासियत थी, जो उनकी में स्किल थी, वो बचपन से दिखाई देती थी। वो पढ़ते पढ़ते वो डैम के बारे में सोचने लगते थे जब वो बहुत छोटी क्लास में थे। और जब कभी किसी बच्चे का बटन टूट जाता था शर्ट का, तो चॉक से ड्रा करके और ब्लेड से कट करके और उसको वहाँ पर उसके बटन के जैसा आकार का बनाते थे और कोई समझ भी नहीं पाता था कि ये बटन नहीं है, क्योंकि ये सब इसलिए किया जाता था, उनका स्कूल डिसिप्लिन काफ़ी स्ट्रिक्ट था और बिना बटन के कोई भी अलाउ नहीं रहता था। बेला, कमिंग टू द प्रेजेंट, अब हम आपके प्रेजेंट में आते हैं, आज के समय में। हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। क्लाइंट मतलब होता है जो उनके ग्राहक आते थे कुछ बनवाने के लिए, तो आप उनको कैसे स्ट्रक्चर बनाते हो, कैसा उनके साथ ट्रीट करते हो। अब वो क्या बताते हैं, हनी, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं अपने क्लाइंट का चेहरा देखता हूँ, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े देखता हूँ, द वे ही टॉक्स, वो किस तरह से बात कर रहा है, एंड प्रोनाउंसिएशन, और वो उसका बोलने का तरीका क्या, द वे ही ईट्स, किस तरह से खाता है, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और ये सब देखने से मेरे को समझ में आ जाता है वो क्या चीज़ें पसंद करेगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल, और मैं उसको ऐसी चीज़ बना के देता हूँ जो उसमें कंफर्टेबल रहे। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए और एक स्केच बना के अपने ऑफिस में देता हूँ। बेला, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली तो ये आपका इंस्टिंक्टिवली मतलब होता है नेचुरल, ये आपका नेचुरल तरीका है काम करने का। Hanif, call it instinct, call it arithmetic, whatever. Now it comes to me like mathematics, putting design, construction, psychology, and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. तो कहते हैं कि इंस्टिंक्ट मतलब हाँ, आप इसको नेचुरल कह सकती हो, और इसमें अर्थमेटिक भी होता है, वट एवर मतलब कुछ भी जो भी है, मैथ्स है, और जो भी डिज़ाइन बनता है उसमें साइकोलॉजी भी रहता है, सोशोलॉजी भी रहता है, और ये सब जो चीज़ मिल के स्केच बनता है वो मैथ्स कहलाता है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्किल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही हाउ नाउ लॉस डीलिंग विथ। और राइटर कहता है कि उनको सबसे ज़्यादा मैथ्स से चिढ़ थी, मैथ्स से डरते भी थे वो, लेकिन वो आगे उनका करियर आर्किटेक्ट में बना जिसमें मैथ्स ही बेस रहता था। तो ये लेसन का जो कन्वर्सेशन है उससे अपन ये कह सकते हैं, हमको इस लेसन से ये मैसेज मिलता है कि स्कूल में जो फर्स्ट और सेकंड आते हैं लाइफ में वही सक्सेस होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर में कौन सी, किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप उसी में अपना करियर आगे बढ़ाइए और उसी चीज़ में कंसंट्रेट होइए तो आपको सक्सेस मिलेगा। और यदि कोई बच्चा शुरू में फेलियर रहता है तो उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए
कि इसकी पूरी लाइफ ही फेलियर रहेगी, ये आगे कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चे भी बहुत आगे बढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हनीफ कॉन्ट्रैक्टर है। थैंक यू।